विद्याशरण स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे है सब बच्चा लोग? अच्छे? चलो स्माइली रहने का. गुड. So the height of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. So we have the 50% data. What has been asked? Represent the data given below by the group frequency distribution. Very good. तो group frequency distribution टेबल में हमारे को क्लास साइज चाहिए और क्लास चाहिए, तो क्लास हमारे को डायरेक्टली दे रखी है 162 165. इसका मतलब क्लास साइज. अब बोलेंगे सर आप क्लास साइज हमेशा लिखने की हैबिट क्यों डाल रहे हैं? तो इट्स बेस्ट practice that you should always write down the class size, because that will is very important. Maybe in the class 10th you will understand this importance, but right now it may be because we have the lesser questions and lesser things in class 9th nowadays. So what can we calculate? That is the second part. We will move it further. So then we have to find out the range, maximum and minimum. So minimum is 150, and is it below than the 150? So we will start with the first class will be 150. So हमारी first class कितनी होगी? हमारी 150 to 155. अब देखो, अब यदि मान लीजिए आपने क्लास साइज नहीं लिखा होता तो आप ये कैसे लिखते? आ गया ना यहीं पे क्वेश्चन? करेक्ट. तो क्लास साइज लिखना जरूरी है. क्लास साइज लिखते हैं. हमारी पहली क्लास क्या आ गई? 150. तो अब मैक्सिमम कितना है हमारा? 170, 172. तो 172 है अभी तक तो फिलहाल जो मेरे को दिखा है. सो दैट मीन्स 170 तो मेरे को कितना जाना है? 155 to 160, 162, 165, 165 to 170 and 170 to 175. गॉट इट. चलिए अब टेलीमार्क्स बनाएंगे. तो टेलीमार्क्स से पहले हम लोग लिख देते हैं इन सेंटीमीटर्स. हाइट इन सेंटीमीटर. टेलीमार्क्स बनाने हैं. सो 161, 162. सो 161, 162, 155, 153, 154, 153, 154, 161. Try it yourself, students. Draw it yourself. It is better that you practice yourself. It is better. वन सिक्सटी फाइव किस में आएगा? इसमें कि इसमें? इसमें 170, 156, 170, 156, 167, 161, 162, 158, 162, 158, 168, 161, 154, 161, 154, 165, 162, 159, 154, 156, 154, 156, 166, 160, 160, 166, 158, 162, 172, 162,
172, 168, 161, 168, 161, 153, 150, 160, 150, 160, 165, 173, 165, 173, 154, 154, 151, 70, 164, 66, 59. So these are the complete data. So that comes to 12, 9, 14, 10 and 4. Correct? So not 4, it's a 5. So 12, 21, 35, 45 and 50. Correct? So this is how, always remember to write down the total of the frequency. It is a mandatory and compulsory. What can you conclude with their heights from the table? अब इसमें से कुछ एक conclusion देना है students. So 160 से हाइट से ऊपर के बच्चे ज्यादा हैं 21. So we can say the maximum students are from 160 to 165 class. We can say that the maximum student हमको टेबल देख के बताना है, ऑब्जर्वेशन देख के नहीं बताना है, टेबल देख के. सो मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रॉम 160 to 165 सेंटीमीटर की टेबल में है. वैसे तो हमारी जो किताब में दे रखा है वो ये दे रखा है कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स, 50% स्टूडेंट more than 50% स्टूडेंट इसमें है 29, तो 160 से ऊपर. क्या लिखेंगे? ग्रेटर. करेक्ट. चलिए, जो भी आपको लिखना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे, जो टीचर आपको आंसर लिखवाए वो लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिखिए. जरूरी नहीं कि आपका आंसर टीचर का आंसर मैच करे. ठीक है, यदि टीचर का आंसर मैच कर देते हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं भी मरता है तो भी बल्ले बल्ले. चलिए, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.